अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हम अपना सबसे पहले चैप्टर 3 मोशन जिसका नाम है उसके जो है फर्स्ट डे का चैप्टर फिजिक्स का मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो है हम जो है न्यूमेरिकल पे उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3.7 करने जा रहे हैं। भाई देखिए, आप जो है बुक के ये जो लास्ट में होते हैं ये वहाँ से नहीं है, ये एग्जाम्पल जो है पीछे जो है कुछ जो चैप्टर है उसी में से 3.7 ये एग्जाम्पल है और ये 10 ईयर में आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट करा दी जा रही है। और जो इम्पोर्टेंट के अलावा जो है इसमें कुछ वो बोर्ड में जब आ सकती है तो वेरिएशन भी आ सकती हैं, लेकिन वो सेम ही रहेगा। अच्छा, लेकिन इस सवाल में जो है वो सारी आ जाती है, तो मैंने ये जो है सवाल जो है ये चूज़ कर ली है। अब देखें, इस सवाल में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 3.7 में अब जो है बुक के एंड में जो होता है, मतलब बुक में जो है एंड में जो है सारे सवाल होते हैं, लेकिन जो है जो बोर्ड में जो है एग्जाम्पल से भी बहुत मतलब आ जाता है, और हर साल मतलब एक दो सवाल एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल आपको लाजमी करना है। अब देखिए, जो ये एग्जाम्पल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ट्रिक्स लग रही हैं। देखें, आप जो है मैट्रिक में हैं तो आप आसानी से जो है अपने सवाल सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब जो है आप डायरेक्ट मोशन इक्वेशन और मोशन सबको आती है वो लगाते थे, आ जाता था। लेकिन अब वही इक्वेशन और मोशन लग रही होती है, लेकिन सवाल सवाल इतना वो घुमा के देते हैं कि आपको समझ नहीं आता। तो अब आपको बिल्कुल समझ समझ के करना है और फिर जो है आगे चलना है। अब जो एग्जाम्पल 3.7 हम जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक गाड़ी है जो उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस से स्टार्ट होगी तो वी आई जो है वो ज़ीरो हो गई। अभी मैं बिल्कुल और भी डिटेल समझाता हूँ। और वो गाड़ी कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन है के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, मतलब एक ही रफ्तार से एक्सेलेरेशन ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन है तो उसी रफ्तार से गाड़ी आगे जा रही है। अब जो है ये बोल रहे हैं गाड़ी ने सिर्फ 5वें सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए, ये 5वां सेकंड जो है ये लास्ट सेकंड माना जा रहा है, मतलब 1 से 5। अब इन्होंने बोला है कि गाड़ी ने सिर्फ 5वें सेकंड में, सिर्फ 5th सेकंड में 36 मीटर गाड़ी ने कवर कर ली है। अब देखिए, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब ये बोल रहे हैं कि आप गाड़ी की एक्सेलरेशन मालूम करें कि 5th सेकंड में गाड़ी ने कितना एक्सेलरेशन कर लिया है। मतलब 5th उसने बोला कि सिर्फ फिफ्थ सेकंड में 36 मीटर हुआ है। तो अब बोल रहे हैं उसी सेकंड का आप हमें एक्सेलरेशन बताएं कि गाड़ी ने कितनी एक्सेलरेशन करी। और इसके अलावा बोल रहे हैं आप हमें टोटल डिस्टेंस बताएं। अब देखिए, ये टोटल डिस्टेंस क्या है। अब ये टोटल डिस्टेंस 1 से 5 सेकेंड्स का है। 1 2 3 4 5, पूरे 5 सेकेंड का ये बोल रहे हैं डिस्टेंस बताएं। अब देखिए, हमें 5th सेकेंड का 36 मीटर पता है, लेकिन हमें ना 4 का पता है ना 3 सेकेंड को जो 3rd सेकेंड है उसमें गाड़ी ने कितना किया, 2 जो दूसरा सेकेंड है उसमें कितना किया और 1 सेकेंड। अभी हमें जो है मालूम करना है। इन्होंने बोला आप टोटल करके बताएं कि कितना होगा। तो भाई देखिए, आपने सब में पढ़ा होगा मैट्रिक में भी अभी भी कि गाड़ी स्टार्ट रेस से स्टार्ट होती है तो वी आई जो हमारा जीरो आ गया, और वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी। अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ ए मोशन कवर डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी। अब देखिए यहाँ जो है, अब देखिए ये मैं एक आपके सामने एक बना रहा हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड, अभी मैं इसको लिख के जो है आपको समझाता भी हूँ। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 5th सेकेंड S5 माइनस S4 इक्वल टू 36 मीटर। ये देखिए, ये जो है हमने एक ये बना लिए अकॉर्डिंग टू सवाल की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये बना लिए। मतलब क्या कि 5वें सेकंड में ये बोल रहा है अगर आप पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालो और फिर पूरे 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, तो और उनमें 5 सेकंड और 4 सेकंड जो है माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करो तो 1 सेकंड आ जाता है। और उस 1 सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, जो आपने सवाल में ऊपर दे दिया है कि सिर्फ 5th सेकंड में। तो ये 5th सेकंड क्या है, ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में 36 मीटर हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरे 5 सेकंड का मालूम करें डिस्टेंस, फिर पूरे 4 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करें और उन दोनों को माइनस करा दें, तो 1 सेकंड बनेगा और 1 सेकंड में जो है 36 मीटर जो है डिस्टेंस कवर हुआ है। अच्छा, अब आप जो ये कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ जो ये 5, ये देखिए ये जो 5 लिखा है और ये जो 4 लिखा है, इनको हम जो है कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। और जो फिजिक्स में जो है कॉर्डिनल नंबर ही आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर ये इस तरीके के लिखा है ना तो ये कॉर्डिनल नंबर है। अब कॉर्डिनल नंबर होता क्या है, कॉर्डिनल से मुराद देखें ये है कॉर्डिनल। अब कॉर्डिनल से मुराद है काउंटिंग। काउंटिंग देखें, काउंटिंग में क्या आ जाता है 1
2 3 4, या इंग्लिश में लिख दें 4 ऐसे। और एक नंबर होते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से मुराद होते हैं रैंकिंग वाले। अब जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखिए यहाँ क्या ज़रूरत है, देखिए अगर कभी भी आप जो है एस के नीचे ये 5 या एस के नीचे 4 लिख रहे हैं तो फिजिक्स में जो है ये जो नंबर है ये समझा जाएगा कॉर्डिनल। मतलब ये समझा जाएगा कि काउंटिंग का है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि पूरे 5 सेकेंड का डिस्टेंस। अब बहुत से लोग समझ रहे होंगे ये सिर्फ 5th सेकेंड का है, 5th सेकेंड का नहीं है। आप जो है इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर ही लिख सकते हो, ऑर्डिनल नंबर को नहीं लिख सकते हो। ऑर्डिनल नंबर नहीं लिख सकते कि अब यहाँ लिखें फोर्थ, कि हम सिर्फ डिस्टेंस फोर्थ या 5th सेकंड का मालूम कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप यहाँ जो लिख रहे हो तो ये पूरे 5 सेकंड का है, ये पूरे 4 सेकंड्स का है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि 5 में से 4 काटेंगे तो 5 में से 4 मतलब 5 सेकंड में से 4 सेकंड काटेंगे तो वो 36 मीटर। ये हमें सवाल के मुनासबत से हमने एक जो है अपने लिए आसानी के लिए हमने ये बना ली है। अच्छा अब देखिए, अब जो है अब आपको क्या करना है, देखिए अब सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ वी नो दैट लिखेंगे, हमने वी नो दैट करके अब मैं लिख रहा हूँ, हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं क्योंकि हमें जो है डिस्टेंस मालूम करना है इस सवाल की अकॉर्डिंग। जो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है, आप इक्वेशन कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, आप पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करो, फिर पूरे 4 सेकंड का मालूम करो और फिर उन दोनों को माइनस कराओ, यही कह रहा है। तो अब हम जो है यही करने जा रहे हैं कि हम पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। क्योंकि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 5 पहले पूरे 5 सेकंड कर रहे हैं, पूरे 4 सेकंड कर रहे हैं, उनको माइनस कराएं तो 1 सेकंड आ रहा है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सीलरेशन मालूम करने के दी हुई है कि जो सेकंड हमने आपको बताया उसमें कितनी एक्सीलरेशन हुई है। तो उन्होंने 1 सेकंड की जो है लास्ट सेकंड में पूछी हुई कि इसमें कितनी एक्सीलरेशन हुई है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम जो है पूरे पहले 5 सेकंड मालूम करेंगे, फिर 4 सेकंड मालूम करेंगे, फिर उनको माइनस कराएंगे तो 1 सेकंड आ जाएगा, तो फिर उसी की जो है एक्सीलरेशन हमें पता लग जाएगी। तो अब मैंने जो है ये इक्वेशन हम जो लगा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस के लिए ऑलरेडी बनी हुई है, तो जो कन्वीनियंट हो, जो आसान हो वो आप करें। अब देखिए अब आपको थोड़ी सी इंग्लिश लिख देते हैं कि लेट S5 बी द डिस्टेंस covered by car in 5 सेकेंड। देखिए यहाँ भी आपको लिख दिया है कि पूरे 5 सेकेंड का है, आप जो है पूरे 5 सेकेंड का जो है हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। अच्छा अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ लिखना है S5 कि हम जो है 5 सेकेंड का डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। अब देखिए VI हमारे पास क्या था, 0। हमने जो है यहाँ देख लिया VI हमारे पास क्या है, 0। अच्छा अब देखिए यहाँ मैंने रिक्वायर्ड लिखना भूल गया। रिक्वायर्ड में क्या क्या पूछा है, उसने एक्सेलरेशन पूछी हुई है और उसने जो है टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है। ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। अच्छा अब देखिए VI तो हमारे पास 0 हो गया क्योंकि गाड़ी रेस से स्टार्ट हुई थी। अब जो है अब हमें टाइम डालना है। देखिए अब आप जो देख रहे होंगे ये टाइम, अब टाइम जो है हमें पता है हमने कितने सेकंड का टाइम ले रहे हैं, हम जो है 5 सेकंड का पहले निकाल लें। तो अब आप जो है 5, और अगर आप 5 जो डाल लें, अगर आप इसको ऑर्डिनल नंबर समझ के डाल लें, मतलब आप जो है इसको रैंकिंग का समझ के डाल लें कि सिर्फ हम 5th सेकंड का निकाल लें या 4th सेकंड से मुराद है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको अगर ऐसा डाल लें तो कोई समझेगा ये पूरे जो है 5 सेकंड का ही निकलेगा। इससे इस तरीके से पूरे 5 सेकंड का ही निकाल सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर से आप जो है नहीं निकाल सकते। अच्छा अब जो हम आ जाते हैं टाइम, हमने 5 सेकंड्स डाल लिया, अब प्लस हाफ हमने यही रखा एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन हमें नहीं पता, उसने सवाल में क्या बोला, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है, तो आप जो है एक्सीलरेशन की जगह यही लिख दें। अब देखिए अब आप जो है टाइम फिर आ रहा है, तो टाइम हमने 5 था, 5 पे होल स्क्वायर। अब S5 इक्वल टू 5 0 0 प्लस 1/2 ये आ गया। एक्सेलरेशन ऐसी 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 25 आ गया। अब यहाँ S5 1/2, अब देखिए 1/2 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 डिवाइड बाई 2 तो 12.5 और ये A। अब हम इसको 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। हम इसको इक्वेशन का 1 का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी इसमें एक्सेलरेशन नहीं पता। अब हम पूरे 4 सेकंड की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं।
अब देखिए अब हम जो है पूरे 4 सेकंड की जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। अब हम पूरे 4 सेकंड की जो है एक्सेलरेशन जो है निकालेंगे। अब पूरे 4 सेकंड की कैसे हम निकालेंगे, अब हम लिखेंगे लेट S4 बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड। सही है। अब हम जो है पूरे 4 सेकंड का जो है अब हम निकालेंगे। अब 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, S4 वो ही 0, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई प्लस हाफ। ये मैं बहुत आपको जो है स्टेप बाय स्टेप और बहुत जो है बिल्कुल आराम से आपको जो है मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, इधर ऐसे ही रहने दे, यहाँ 4 डाल दे। अब S4 इक्वल टू 4 0 0 प्लस 1/2a। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। जब 4 को 16 जो है 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 तो 8a। तो ये हमने इक्वेशन 2 का नाम ले लिया। अब आपको तो देखिए थोड़ी थोड़ी जो है शक्ल बनना आना शुरू हो चुकी है। अब देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ जो लिखा है S5 ये S4, और अगर हम अपनी गिवन कंडीशन को देखें, हमारे पास S5 भी आ चुका है, S4 भी आ चुका है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमने एक कंडीशन ही बनाई है ना कि अगर हमें जो है सिर्फ 1 सेकंड का मालूम करना है तो हमें पूरे पहले 5 सेकंड का मालूम करना पड़ेगा, फिर हमें पूरे 4 सेकंड का मालूम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम जो है माइनस कराएंगे तो फिर जो है हमारे पास जो है एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्योंकि 1 सेकंड का ऐसे निकालना वो नहीं है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, S5 माइनस S4 इक्वल टू 36 मीटर। ये हमारी कंडीशन है कि अगर हम 5 में से 4 सेकंड मालूम करते माइनस करते हैं तो 1 सेकंड बचेगा, और 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 36 मीटर, क्योंकि जो है 5 सेकंड बोला हुआ है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, S5। अब देखिए S5 क्या आया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। S5 जो है ये आया हुआ है 12.5a। तो अब जो है अब हम S5 डाल देंगे 12.5a। सही है। अब जो है माइनस का साइन ये रहा, S4 जो है 8a आया है इक्वल टू 36 मीटर। अब देखिए 12.5 में से 8a माइनस करेंगे तो अब आपके सामने आंसर आएगा। 12.5 में से जब 8a माइनस करेंगे तो 4.5a। क्या आंसर आएगा, 4.5a इक्वल टू 36। अब देखिए जब ये a हमें निकालना है 36, ये 4.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 4.5, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए ये आपके सामने जो है एक्सेलरेशन आ चुकी है। हमारा जो है एक हिस्सा तो आ चुका है कि एक्सेलरेशन बताए कार में। तो गाड़ी ने जो है उस 1 सेकंड में जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन करिए, तब जाके उसने ये जो है 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अब आप देख रहे होंगे कितनी आसान सवाल में अब आपको ऐसे लग रहा था ये बहुत आसान सवाल है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपको करनी पड़ गई। पहले आपको देखिए मैं फिर बताता हूँ, जिनको समझ नहीं आया या मुश्किल हो रही है, आपको अगर समझना है तो आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए पूरे 5 सेकेंड्स आपको निकालने पड़ेंगे, फिर पूरे 4 सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कोई ये नहीं कह सकता ये 5th सेकेंड का है, 5th का नहीं है, पूरे 5 सेकेंड का है। क्योंकि अगर हम 5th इधर लिखते तो 5th का ऐसे नहीं निकल सकता, हमेशा कोऑर्डिनल नंबर ही जो है इस्तेमाल में आते। पहले 5 सेकेंड फिर पूरे 4 सेकेंड, जब उनको माइनस करेंगे तो 1 सेकेंड बच जाएगा, और जिसको हमने 5th सेकेंड कंसीडर किया है क्योंकि वो 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में हमने बोला कि जब हम 5 में 4 माइनस करेंगे तो 36 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है। 36 मीटर हो चुका है तो हम जब है 12.5 में से 8 है, जब हमने ये S5 S4 माइनस किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई ये। अच्छा अब जो है ये बोल रहे हैं कि हमें डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस पूरे 5 सेकेंड का। अब ये डिस्टेंस मालूम करना बहुत आसान है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन अब मैं लिखता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, पुट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। अब देखिए एक्सेलरेशन है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का है। अब देखिए और हमें मालूम कितने सेकंड का डिस्टेंस करना है, 5 सेकंड का ही कर रहा है। पूरे सवाल में आप देख सकते होंगे लिखा है टोटल डिस्टेंस। टोटल से मुराद है 1 से लेके 5, क्योंकि सवाल ने 5 से आगे बात ही नहीं है 5 सेकंड से, तो 1 से 5 टोटल डिस्टेंस है। तो ये आपके सामने इक्वेशन आई हुई है कि ये 5 सेकंड का डिस्टेंस बता रही है, तो आप इसी में डाल दो। अब S5 जो है हम मालूम करेंगे, S5 इक्वल टू 12.5
और एक्सेलरेशन कितनी है 8। जब 12.5 को 8 से कराएंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा एस 500 मीटर। अब देखिए 100 मीटर आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, अब जो है बोर्ड में इस तरीके से सवाल आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही सवाल हो, वो बोलें फाइंड द टोटल डिस्टेंस के बजाय फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 सेकेंड्स। मतलब अभी हमें बोला टोटल, अभी टोटल से मुराद पूरे 5 सेकंड का था, लेकिन अगर आ जाए कि सिर्फ आप जो है हमें 4 सेकंड का बताए, तो फिर आप जो है ये क्वेश्चन S4 इक्वल टू 8a, इसमें जो है ये एक्सेलरेशन पुट करा देंगे। देखिए कैसे, मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपके सामने जो है सवाल आ जाए S4 ये करेंगे आप, 8 ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है 8, तो 8 जा क्या आंसर आएगा 64 मीटर। तो ये भी मैंने आपको करके बता दिया कि अगर वो 4 सेकंड का पूछ ले तो आप इसमें, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर गाड़ी पूरे 5 सेकंड में 100 मीटर और पूरे 4 सेकंड में 64 मीटर गाड़ी ने कवर किया है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी जो कि पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट थी। तो भाई देखिए आज का ये सवाल था एग्जाम्पल 3.7। ये पूरी जो है अगर जिसको देखें ये आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बहुत जो है डिटेल में जाकर इसको समझाया है। अगर आपको ये समझ आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।